अदालत के आदेश की कॉपी लेकर आलोक वर्मा बुधवार को जब सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे तो संतरी ने सलाम ठोका था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस दरवाजे के भीतर उनकी खिदमत में पेश ये आखिरी सलामी है। करीब 3 महीने से सीबीआई में जारी घमासान के बाद आखिरकार आलोक वर्मा को सीबीआई से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ा। क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं? जिस उच्च स्तरीय कमेटी ने आलोक वर्मा को सीबीआई मुख्यालय से हटाने का फैसला किया, उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दूसरे सदस्य जस्टिस ए.के. सीकरी थे, वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नुमाइंदगी कर रहे थे, और तीसरे सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़े विरोधी दल के नेता के तौर पर। 2 घंटे तक चली बैठक में आलोक वर्मा को हटाने का फैसला हुआ। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की। उन्होंने कहा कि आलोक वर्मा को भी समिति के सामने अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और जस्टिस सीकरी आलोक वर्मा को हटाने पर सहमत थे। सीधा प्रश्न चिन्ह सीवीसी पर लगता है, सीवीसी के कार्यशैली पर, कि क्या वो एक निष्पक्षता से अपने पद के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, या केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर सीवीसी अपने सिफारिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिन आलोक वर्मा ने कुर्सी पर बैठने के पहले घंटे में ही अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के तबादले के फैसलों को पलट दिया था, उन्हें उच्चाधिकार समिति ने कुर्सी से ही हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस सीकरी ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ जांच की जरूरत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही उन्हें निदेशक के तौर पर फिर से बहाल किया था। हालांकि साथ में यह भी कहा था कि वो कोई फैसला नहीं लेंगे। इस तरह दूसरी पारी में वो केवल 32 घंटे तक सीबीआई की निदेशकी का सुख ले सके। कुछ चीजें हैं जिन पर प्रधानमंत्री पर्दा डालना चाहते हैं, सरकार पर्दा डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सीबीआई कुछ मामलों की छानबीन करे, जांच करे, कुछ ऐसे लोगों की जांच करे जो सरकार उनको बचाना चाहती है। सीबीआई के इतिहास में यह पहली बार है जब एजेंसी के किसी मुखिया पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। सीवीसी रिपोर्ट में वर्मा पर 8 आरोप लगाए गए थे। उस रिपोर्ट को उच्चाधिकार कमेटी के सामने रखा गया और उसी के आधार पर तय हुआ कि आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख की कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। 77 दिन की जबरन छुट्टी के बाद बहाल हुए आलोक वर्मा अब सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और होमगार्ड विभाग के महानिदेशक होंगे। नागेश्वर राव दोबारा सीबीआई के चीफ बन गए हैं, और कमाल देखिए कि नागेश्वर राव से चार्ज लेने वाले आलोक वर्मा को केवल 32 घंटे बाद अपने कमरे की चाबी वापस नागेश्वर राव को सौंपकर सीबीआई से निकलना पड़ा। सरकार कह रही है कि झगड़ा सुलझ गया है और बाहर लग रहा है कि झमेला बढ़ गया है। सियासत अपनी जगह, लेकिन एक संस्थान के तौर पर सीबीआई की साख धूल में मिल चुकी है। कौन कब इसका निदेशक बना दिया जाएगा और कब कैसे हटा दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में सीबीआई जांच पर यकीन कौन करेगा?